and welcome everyone back to YouTube channel Target Course Solution Aptitude with दिगंबर सिंह। बेटा आप पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अब तक 3 क्लासेस कर ली हैं। 3 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अगर ये बात करें, सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था, यानी डिफरेंट टाइप के मेथड डिस्कस किए थे कि किस किस मेथड को अप्लाई करके हम लोग अपने टाइम एंड वर्क के सवाल को कर सकते थे। उसमें कौन कौन से मेथड हम लोगों ने देखे थे, अगर बात करें तो सबसे पहला मेथड था 1 डे वर्क मेथड। दूसरा मेथड था बेटा उसमें कौन सा जो होता परसेंटेज मेथड, और तीसरा मेथड आपको पता होगा जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में 99% ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग वो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, वो कौन सा है बेटा एलसीएम और एफिशिएंसी मेथड। आपने देखा एलसीएम और एफिशिएंसी मेथड अप्लाई करके अब तक हम लोगों ने 4 टाइप के सवालों को कर चुके हैं। कौन कौन सा, अगर टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 वो था बेटा जब हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाली थी, नंबर ऑफ मतलब कि कुछ लोगों की एफिशिएंसी निकाल के देखा था कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। और अगर आप लोगों ने पहली क्लास मेरी सही से की होगी बेटा, पहली क्लास का पहला क्वेश्चन एज इट इज, ना वैल्यू चेंज किया है ना कुछ भी चेंज किया है, बस जहां पे मैंने राम और श्याम लिखा है उन्होंने ए और बी करके इस बार ईएससी के पेपर में पूछा गया है। तो ईएससी के पेपर में सेम एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं किया गया, यहां तक कि वैल्यू तक नहीं चेंज की गई है और आंसर भी सेम है, दैट इज 27 डेज। आप लोग मेरी पहली क्लास में जाके देख सकते हैं बेटा कि जो चीज मैंने बताई थी, जैसे बताई थी सेम वैसे ही ईएससी का एग्जाम जो अभी चल रहा है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूं ये क्लास हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए जरूरी है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, तो बेटा हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, एक एफिशिएंसी मेथड पे सवाल देख लिया, उसके बाद हमने नंबर ऑफ डेज जब कुछ लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं उस पर भी हम लोगों ने सवाल देख लिए, उसके बाद हमने वर्क एंड वेजेस पे भी सवाल देख लिया, अल्टरनेटिव डेज पे भी सवाल देख लिए, यानी 4 कॉन्सेप्ट पे हम लोग सवाल देख चुके हैं। आज हम लोग 5वें टाइप के सवाल को देखने वाले हैं बेटा। आज हम लोग 5th टाइप का जो न्यूमेरिकल है उसको देखने वाले हैं, और ये क्या है 5वां टाइप क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन men, women and children। क्वेश्चन बेस्ड ऑन men, women and children, यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर 10 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 20 औरतें उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो ये बताइए 5 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगी। यानी अगर मैंने आपसे कहा था कि क्लास बाइलिंगुअल है, तो अगर मैं कहूं इंग्लिश में से कि जैसे इफ 10 men can do a piece of work in 15 days, 20 women can do the same piece of work in 30 days, then how many days will be taken by 5 women and 5 men to complete the work। यानी जो इस टाइप के सवाल बनते हैं उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं बेटा, टाइप 5 की कैटेगरी में। टाइप 5 क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन men, women and children। क्वेश्चन बेस्ड ऑन men, women and children। तो आज हम लोग बेटा ये देखेंगे, और इसके बाद अगला जो आखिरी कॉन्सेप्ट है, आखिरी क्वेश्चन बेस्ड है, वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पे अगर हम लोग पहले सवाल की बात करें तो क्या कहता है, 20 women can do a piece of work in 16 days। बेटा 20 औरतें एक काम को 16 दिन में करती हैं, 20 औरतें एक काम को कितने दिन में करती हैं, 16 दिन में करती हैं। 16 men can complete the same work in 15 days। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 16 men 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। What is the ratio between the capacity of a man and a woman? What is the ratio between the capacity of men and women? यानी आपसे क्या पूछा गया है, आदमी और औरत की कार्य क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो बेटा वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हर एक चीज क्लियर करते हुए चलना है। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा, 20 women can do a piece of work in 16 days। मैंने मान लेता हूं let the efficiency of women be
W and men VM। ये हर क्वेश्चन में हम लोग अब जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे बेटा, वहां पे मैन की एफिशिएंसी M, वुमेन की एफिशिएंसी W और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी C मान के चलेंगे। तब अब ये क्या कहता है कि 20 औरतें 20 वुमेन, अगर 20 औरतें W एफिशिएंसी से काम करें तो एक काम को 16 दिन में कर देते हैं। एक काम को कितने दिनों में कर देते हैं बेटा? 20 औरतें W एफिशिएंसी से काम करें तो एक काम को 16 दिनों में खत्म कर देते हैं, निपटा देते हैं, फिनिश कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि वही 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी 16 मैन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 16 men can do the same piece of work in 15 days। यानी कहने का क्या मतलब है, जो काम 20 औरतें 16 दिन में कर रही हैं वही काम 16 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका हो गया टोटल वर्क। यहां से अगर मैं M आपको निकालना क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। और अगर हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, अगर हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, 16 से 16 कट कर दिया, M is to W क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 is to 15, यानी ये क्या हो जाएगा 4:3। यानी मैन और वुमेन के जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, मैन और वुमेन का जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा 4:3। यानी आदमी एक दिन में 4 काम करेगा, औरत एक दिन में 3 काम करेगी। आदमी एक दिन में 4 काम करेगा, औरत एक दिन में 3 काम करेगी। यानी यही आपका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा मैन एंड वुमेन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी पार्ट दैट इज 4:3 इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट दैट इज 4:3 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए एक लाइन में बेटा कितने इजी वे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को कितने इजी वे से हमने सॉल्व किया है ये देख लीजिए। केवल एक लाइन और आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से इसको रिवाइंड कीजिए, दोबारा देख लीजिए, मगर तब तक छोड़ने का नहीं जब तक तोड़ने का नहीं। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये याद रखिएगा। तो अगर आगे बढ़ते बेटा अगले सवाल की तरफ। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। फिर से वही चीज हमने बेटा देखो 4 आदमी और 6 औरत एक काम को 8 दिन में करते हैं। 4 men and 6 women can complete a piece of work in 8 days while 3 men and 7 women can complete it in 10 days। उसके बाद वो कहता है भैया अगर 3 आदमी होते 7 औरतें होती तो वो काम को 10 दिन में करते। आप बताइए इन हाउ मेनी डेज, आप बताइए इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क। यानी केवल 10 औरतें काम करती तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करती। केवल और केवल 10 औरतें काम करती तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करती, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पे फिर से मैंने वही चीज ले ली कि एफिशिएंसी ऑफ मैन कितना ले लिया, एफिशिएंसी ऑफ मैन कितना ले लिया, M ले लिया। एफिशिएंसी ऑफ वुमेन कितना ले लिया, एफिशिएंसी ऑफ वुमेन कितना ले लिया बेटा, W ले लिया। अब उन्होंने क्या कहा 4 मैन 4 आदमी M एफिशिएंसी से वर्क करते हैं तो एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। 4 मैन एंड 8 वुमेन, सॉरी 4 मैन और इसके साथ साथ यहां पे वुमेन की एफिशिएंसी हमने कितनी ली थी, वुमेन की एफिशिएंसी हमने W ले ली। 4 मैन एंड 6 वुमेन, यानी 4 आदमी 4 मैन 4 आदमी M एफिशिएंसी से वर्क करें प्लस 6 औरतें W एफिशिएंसी से वर्क करें तो ये काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। ये काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देते हैं बेटा, 8 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद कहता है while 3 men यानी 3 आदमी M एफिशिएंसी से वर्क करें प्लस 7 वुमेन W एफिशिएंसी से वर्क करें तो वो इस काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। अब आपसे क्या करना है, ये क्या हो गया बेटा टोटल वर्क हो गया।
ये क्या हो गया, आपका टोटल वर्क हो गया। यदि ये आपका टोटल वर्क हो गया तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसको अगर कैंसिल कर दें, इसको अगर कैंसिल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी ये क्या हो जाएगा 4 into 4 that is 16m, 4 into 6 that is 24w is equal to 5 into 3 that is 15m, 5 into 7 that is 35w। यानी यहां से बेटा अगर m और w का एफिशिएंसी का, यानी मैन और वुमेन के एफिशिएंसी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, m को एक तरफ ले लीजिए 16m minus 15n that is m, और 35w minus 24w that is 11w, यानी m is to w का रेशियो क्या हो गया 11:1, 11:1। यानी कहने का क्या मतलब है बेटा, कहने का क्या मतलब है कि आदमी एक दिन में 11 वर्क करता है, वुमेन एक दिन में 1 वर्क करती है। आदमी जो है एक दिन में 11 वर्क करता है, वुमेन जो है वो एक दिन में 1 वर्क करती है। तो अब यदि मैं टोटल वर्क की बात करूंगा तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, मैन और वुमेन को इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। मैन क्या हो जाएगा 4 into 11 plus 6 into 1, यानी ये क्या हो जाएगा 44 plus 6, 44 plus 6 that is 50, that is 50। यानी आपको टोटल वर्क कितना कराना है 50। टोटल वर्क कितना कराना है बेटा 50 into 8। टोटल वर्क कितना कराना है 50 into 8। अगर आपको टोटल वर्क कितना कराना है 50 into 8 तो ये वर्क कौन करेगा बेटा 10 वुमेन करेंगी। कौन करेगा ये वर्क 10 वुमेन करेगी। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा बेटा, टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 50 into 8 अपॉन एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 10 औरतों की, हर एक औरत की एक एफिशिएंसी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 40 डेज। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका 40 डेज, यानी 40 दिनों में 10 औरतें, 40 दिनों में 10 औरतें इस काम को पूरा करेंगी। 40 दिनों में 10 औरतें इस काम को पूरा करेंगी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा, 4 आदमी और 6 औरत एक साथ मिलके एक काम को 8 दिन में कर रहे थे। यानी 4 आदमी m एफिशिएंसी से वर्क करके, 6 औरत w एफिशिएंसी से वर्क करके एक काम को 8 दिन में पूरा कर रहे थे। वही काम 3 आदमी m एफिशिएंसी से, 7 औरतें w एफिशिएंसी से वर्क करके 10 दिन में पूरा कर रहे थे। तब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से m/w का वैल्यू निकल जाएगा। यानी मैन एक दिन में 11 वर्क करता है और वुमेन एक दिन में 1 वर्क करती है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहां पे इस वाले इक्वेशन में मैंने m और w की वैल्यू रख दी। तो टोटल वर्क कितना निकल के आ गया 50 into 8, 50 into 8। ये क्या निकल के आ गया टोटल वर्क। यदि आपका टोटल वर्क निकल के आ गया तो आपको क्या निकालना था टाइम टेकन। टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका 10 औरतों का। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 50 into 8 अपॉन 10 into 1 दैट इज 40 डेज, दैट इज 40 डेज। ठीक है, आराम से बेटा हर चीज क्लियर करते चल रहे हैं हम लोग। अगर सेशन सही लग रहा, अच्छा लग रहा है आपको तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं हर एक चीज डिटेल में बताई जा रही है और हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा बेटा। यहाँ पे हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आप लोग को अगर कोई ऐसा टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है तो बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगली ही क्लास में आपका वो क्वेश्चन आपके नाम के साथ मैं शो करूंगा। आपका वो क्वेश्चन आपके नाम के साथ मैं शो करूंगा कि ये इस बच्चे ने ये सवाल पूछा है और उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन यहां पे दिखाया जाएगा। तो बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं कि वो टॉपिक रिलेटेड ही हो सकता है कि आप कोई और टॉपिक लगा रहे हो उसमें आपको दिक्कत हो, मगर हाँ एप्टीट्यूड का होना चाहिए। आप यहाँ पे अकाउंट के सवाल मत पूछ देना, ठीक ना, यहाँ पे अकाउंट के सवाल मत पूछ देना। एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल डाल सकते हैं बेटा। आपका सवाल अगले टर्न पे आपके नाम के साथ यहाँ पे शो किया जाएगा अगर सवाल अच्छा होगा।
अगर सवाल अच्छा होगा। अब ये मत कह देना सर 10 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 20 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे करके कोई सवाल मत डाल देना, वो नहीं शो करूंगा। अच्छा सवाल होगा तो बिल्कुल बेटा आई प्रॉमिस यू दैट योर क्वेश्चन विल बी शोन ऑन द स्क्रीन एंड कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी गिवन टू यू, कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी गिवन टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। 10 औरतें एक काम को 7 दिन में करती हैं, 10 औरतें एक काम को 7 दिन में करती हैं एंड 10 चिल्ड्रन टेक 14 days टू कंप्लीट द वर्क। वहीं पे 10 चिल्ड्रन 10 बच्चे 14 दिन लेते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। वहीं पे बेटा 10 बच्चे 14 दिन लेते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। यानी क्या कहा गया है, कितने दिन लेंगे बेटा, कितने दिन लेंगे 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द वर्क। सॉरी, यानी 5 औरतें और 10 लड़के, 5 औरतें और 10 बच्चे कितने दिन लेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पे फिर से वही चीज देखिए, मैंने क्या कहा, वुमेन की एफिशिएंसी मैंने W मान ली, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी मैंने C मान ली। ठीक है, केवल वुमेन और चिल्ड्रन है तो दोनों की एफिशिएंसी मान ली मैंने। 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days, यानी 10 औरतें W एफिशिएंसी से अगर वर्क करें तो एक काम को 7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। 10 औरतें W एफिशिएंसी से वर्क करें तो एक काम को 7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। वहीं पे उसके बाद कहता है 10 चिल्ड्रन टेक 14 days टू कंप्लीट द वर्क। 10 चिल्ड्रन यानी 10 बच्चे अगर C एफिशिएंसी से वर्क करे तो उस काम को 14 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है बेटा, अगर मैं वुमेन और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं, वुमेन और चिल्ड्रन के एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहां से 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी W/C वुमेन और चिल्ड्रन के एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, 2:1। यानी एक औरत एक दिन में 2 काम कर सकती है, एक औरत एक दिन में 2 काम कर सकती है, वहीं पे एक बच्चा एक दिन में 1 कार्य कर सकता है। अब आपसे पूछा गया है हाउ मैनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक। अगर ये पूछा गया है तो बेटा यानी टाइम टेकन पूछा गया है। टाइम टेकन क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहां पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा, चाहे आप W की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे C की वैल्यू इसमें, चलिए मैं W की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 10 × 2 × 7, 10 × 2 × 7। एफिशिएंसी किसकी, 5 वुमेन और 10 बच्चों की। एफिशिएंसी किसकी, 5 वुमेन और 10 बच्चों की। 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 × 2 और 10 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 × 1। यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 × 2 × 7 अपॉन 10 + 10, 10 + 10, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ गया आपका 7 डेज। ये कितना निकल के आ गया आपका 7 डेज। यानी कहने का क्या मतलब है बेटा कि अगर 5 औरतें और 10 बच्चे इस काम को करेंगे तो 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 10 बच्चे और 5 औरतें अगर इस काम को करेंगे तो 10 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। देख लीजिए बेटा, हर एक टॉपिक से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में कर रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ के नहीं चलेंगे। हर एक टॉपिक ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगा, इसी एफिशिएंसी से कंप्लीट कराऊंगा, ऐसे ही एकदम प्यार से कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए बेटा मैं कह रहा हूं प्लीज नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको हर दिन बेटा 1 बजे, दोपहर के 1 बजे आपको वीडियो मिलेगी। हर दिन दोपहर के 1 बजे आपको एक नया वीडियो मिलेगा बेटा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको पता चलती रहे कि कब कब हमारी वीडियो आ रही है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये था बेटा हमारा जो अब तक हम लोगों ने किया क्वेश्चन बेस्ड ऑन वुमेन, चिल्ड्रन एंड मैन। अब इसके बाद जो आखिरी टाइप आता है टाइप 6। आखिरी टाइप कौन सा आता है बेटा? टाइप 6, जिसमें क्या है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैन, डे, आवर, एमडीएच। एमडीएच एमडीएच मसाले नहीं है जिसमें अंकल जी बने होते हैं, वो नहीं है। एमडीएच मैन डे आवर कॉन्सेप्ट, मैन डे आवर कॉन्सेप्ट। पहले अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि मैन डे आवर कॉन्सेप्ट होता कैसे है, तो ये समझिए। मैं कहता हूं एक आदमी एम एफिशिएंसी से डी डेज तक वर्क करता है और डेली एच आवर वर्क करता है। एक आदमी एम एफिशिएंसी से डी डेज तक एच आवर डेली वर्क करता है, तो कितना वर्क कंप्लीट कर देता है? डब्ल्यू वर्क करता है। तो कितना वर्क कर देता है बेटा? डब्ल्यू वर्क कर लेता है। अब देखिए, आपने अब तक क्वेश्चन देखे हैं तो आपको यह पता है कि हर दिन कभी भी कोई भी है उसकी एफिशिएंसी चेंज नहीं होती है। एफिशिएंसी जो होती है वो या तो कांस्टेंट रहती है, और अगर जब उनको एफिशिएंसी चेंज करनी होती है तो वो अपनी तरफ से दे देते हैं, भाई उसकी तबीयत खराब हो गई, एफिशिएंसी चेंज हो गया, जैसा हम लोगों ने एक पी और क्यू वाला क्वेश्चन देखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं कि M1 D1 डेज तक वर्क करता है, H1 आवर डेली, तो W1 वर्क करता है। वहीं पे M2 अगर D2 डेज तक वर्क करता है और H2 आवर वर्क करता है डेली, तो W2 वर्क करता है। तो वर्क क्या करता है बेटा? W2 करता है। यानी इसी इक्वेशन का हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। इसी इक्वेशन का बेटा हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। इक्वेशन क्या है? M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 इंटू S2 अपॉन W2। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैन डे आवर कॉन्सेप्ट। मैन डे आवर कॉन्सेप्ट यानी 10 आदमी अगर एक काम को 20 दिन में करते हैं 8 घंटे डेली वर्क करते हुए, तो 100 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे यदि 2 घंटे डेली वर्क करें? 100 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे यदि वो 2 घंटे डेली वर्क करें? एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही अगर मैं ले लूं, एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही ले लूं, मैंने कहा 20 आदमी, 20 men, 20 men can do a piece of work in 30 days. In 30 days. 20 men can do a piece of work in 30 days working 8 hours a day. Working 8 hours per day. यानी हर दिन वो कितना वर्क कर रहे हैं बेटा? 8 घंटे वर्क कर रहे हैं। तो आपसे मैंने पूछा 30 men, how many days will 30 men take to complete the work if they work 6 hours a day? 6 hours a day. मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा। मैंने कहा 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं यदि वो 8 घंटे डेली वर्क करें। अब मैंने आपसे पूछा ये बताइए 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे यदि 6 घंटे डेली वर्क करें? यदि 6 घंटे डेली वर्क करें। अब यहां पे ध्यान दो, काम सेम है, यानी वर्क जो है वो सेम है, यानी W1 इक्वल टू W2 है, यानी W1 इक्वल टू W2 है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 20 men इंटू 30 डेज M इंटू D इंटू नंबर ऑफ आवर्स दैट इज 8 इज इक्वल टू 30 men M2 30 men इंटू नंबर ऑफ डेज मैंने मान लिया x, नंबर ऑफ डेज मैंने मान लिया x इंटू x इंटू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आवर दैट इज 6, नंबर ऑफ आवर दैट इज 6। m से m कैंसिल हो गया, 0 से 0, 30 से 30 कैंसिल हो गया, 30 से 30 कैंसिल हो गया, बचा आपका 6। तो यहां से 2 3 जा, 2 4 जा। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 80/3,
80/3, या इसी को आप और क्या लिख सकते हो, 80/3 को आप और क्या लिख सकते हो। देखो कभी भी बेटा अगर आप टाइम एंड वर्क में देखेंगे जो आपको आंसर दिया जाता है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाता है। तो यदि मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 26 2/3 डेज, 26 2/3 डेज। यानी कहने का क्या मतलब है कि 30 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, 26 2/3 डेज में करेंगे, अगर डेली वो 6 घंटे वर्क करते हैं। अगर डेली वो कितने घंटे वर्क करते हैं बेटा, 6 घंटे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे देखिए बेटा दोनों जगह वर्क सेम था, इसीलिए हमने W से डिवाइड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वर्क सेम है, वर्क सेम है। चलिए बेटा क्लियर है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। बेटा अगर कोई भी डाउट है एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, थोड़ा सा बैक कर लीजिए और देख के तब आगे बढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी सवाल क्लियर बनेंगे। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, 39 men can build a swimming pool in 12 days। 39 आदमी बेटा, 39 आदमी एक स्विमिंग पूल को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वो 5 घंटे डेली वर्क करें। 39 men can build a swimming pool in 12 days working 5 hours a day। in how many days 30 men, यानी अगर 30 आदमी होते तो वो स्विमिंग पूल को कितने दिनों में बनाते, यदि 6 घंटे डेली वर्क करते। यदि कितने घंटे डेली वर्क करते बेटा, 6 घंटे डेली वर्क करते। कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूला पता है क्या, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब बेटा ये बताओ दोनों सेम स्विमिंग पूल बना रहे हैं, यानी W1 इक्वल टू W2 होगा, तो इसको सीधे सीधे कैंसिल कर दिया, इसको सीधे सीधे कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको सीधे सीधे कैंसिल कर दिया तो M1 क्या हो जाएगा बेटा, 39 मैन, M1 क्या हो जाएगा 39M, इनटू D1 क्या हो जाएगा बेटा 12 डेज इनटू H1 क्या हो जाएगा बेटा 5 आवर्स इज इक्वल टू M2 क्या हो जाएगा बेटा 30 मैन, M2 क्या हो जाएगा 30 मैन इनटू कैन बिल्ड 6 आवर, नंबर ऑफ डेज X मान लीजिए, टाइम आपका 6 आवर, टाइम आपका 6 आवर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 जा 6 2 जा 2 3 जा 3 13, M से M कैंसिल, यानी X की वैल्यू कितनी आ गई 13 डेज, X की वैल्यू कितनी आ गई 13 डेज। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13 डेज, आपकी X की वैल्यू आ गई। बहुत प्यार से देख लीजिए बेटा, एक लाइन में आंसर आता है, अगर आप कॉन्सेप्ट को सही से फॉलो करेंगे तो एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और बेटा हर एक टाइप में ऐसा लेके आया हूं कि ये कहीं ना कहीं पूछे ही जा रहे हैं, तो बेटा इसीलिए हर एक टाइप को बहुत प्यार से कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लाया हूं, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लाया हूं, इसीलिए बेटा आपसे रिक्वेस्ट है हर एक क्वेश्चन कीजिएगा और बहुत प्यार से खुद से कीजिएगा, जब खुद से ना बने तब आंसर या सॉल्यूशन देखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ 36 बॉयज, अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है। इफ 36 बॉयज कैन डिग अ ट्रेंच 200 मीटर लॉन्ग, यानी 36 लड़के मिलके एक गड्ढा खोदते हैं, कितने मीटर बेटा 200 मीटर लंबाई, यानी 200 मीटर गहरा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर डीप। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी, अगर गड्ढे की लंबाई बात करूंगा तो 200 मीटर लंबाई हो गई, 3 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई और 6 मीटर क्या हो गया बेटा, सॉरी 2 मीटर क्या हो गया, डीप हो गया, 2 मीटर क्या हो गया बेटा यहां पे डीप हो गया। अब ये कहता है इन कितने दिनों में खोद देते हैं गड्ढा, 6 दिनों में खोद देते हैं। कितने दिनों में ये गड्ढा खोद देते हैं बेटा, 6 दिनों में ये गड्ढा खोद देते हैं। वर्किंग 10 आवर अ डे, अगर वो डेली 10 घंटे वर्क करें। अब उसके बाद कहता है इन हाउ मेनी डेज वर्किंग 8 आवर अ डे, अगर यही बच्चे 8 घंटे पर दिन
काम करे, अगर यही बच्चे 8 घंटे पर दिन वर्क करे, विल 10 मैन नहीं बेटा 10 बॉयज होगा यहां पे, 10 बॉयज in how many days working 8 hours a day will 10 boys dig a trench 100 meter long, 4 meter wide and 3 meter deep. यानी यहां पे W1 डिफरेंट है, W2 डिफरेंट है, W1 डिफरेंट है, W2 डिफरेंट है। ठीक है, चलिए बेटा फिर से वही कॉन्सेप्ट, फिर से वही चीज जो हमने पढ़ा है, M1 D1 H1 अपॉन W1 is equal to M2 D2 H2 अपॉन W2 यानी यहां से क्या कह सकते हैं, M1 कितने हैं 36 बॉयज इनटू D1 क्या है बेटा, D1 यहां से डेज कितने दिए हैं 6 डेज, नंबर ऑफ आवर कितना दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ आवर 10 आवर अ डे, और W1 क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, कितना बड़ा गड्ढा खोद रहा है, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेंच इज नोन एज वर्क हियर, जो ट्रेंच का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, वर्क हो जाएगा। कहने का मतलब है वॉल्यूम जो उस गड्ढे का है वही क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो यहां पे वर्क क्या हो जाएगा, W1 क्या हो जाएगा बेटा 200 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब ये क्या कहते हैं, इन हाउ मेनी डेज, मैंने मान लिया x डेज में, वर्किंग 8 आवर अ डे 10 बॉयज, यानी 10 बॉयज, M2 क्या हो गया 10, D2 क्या हो गया x, H2 क्या हो गया बेटा 8 आवर अ डे अपॉन वॉल्यूम ऑफ दूसरा गड्ढा, दूसरे ट्रेंच, दूसरा जो गड्ढा खोला गया है, ट्रेंच जो खोदा गया है उसका वॉल्यूम क्या होगा 100 इंटू 4 इंटू 3, 100 इंटू 4 इंटू 3, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 जा 4 हो गया, 2 इंटू 100 200 दैट इज 200, यानी यहां से नीचे वाली चीज तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो गई। ऊपर देखते हैं 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 यहां पे अगर आप देखेंगे 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, फिर यहां से अगर ये देखें तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, बेटा 9 3 जा 27 डेज, 9 3 जा 27 डेज, यानी 27 डेज में हमारे 10 बच्चे जो हैं 8 घंटे डेली वर्क करें तो एक ट्रेंच जो 10 मीटर लॉन्ग होगा, 4 मीटर वाइड होगा और 3 मीटर डीप होगा, उसको खोद सकते हैं। क्लियर है, आराम से देख लीजिए बेटा, कितने प्यार से हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, इजी वे में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 100 men in 10 days do 1/3 piece of work। बेटा देखो ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन और ध्यान से समझना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। हर्ष रंजन नाम का एक लड़का है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच GL बजाज का, उसने मुझे भेजा था, तो मैंने कहा इसको भी यहां पे रख देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, 100 men in 10 days do a third piece of work, यानी 10 दिन 100 बच्चे बेटा, 100 लोग, 100 आदमी 10 दिनों तक यदि काम करते हैं, 10 डेज तक यदि वर्क करते हैं तो 1/3 पीस ऑफ वर्क करते हैं। कितना वर्क करते हैं बेटा, 1/3 पीस ऑफ वर्क करते हैं, 1/3 पीस ऑफ वर्क करते हैं। 100 आदमी अगर 10 दिन तक काम करते हैं तो 1/3 पीस ऑफ वर्क करते हैं। अगर यहां से मैं आपसे बात करूं टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा, तो आपको पता है अगर 100 आदमी 10 दिन में 1/3 वर्क कर रहे हैं तो यानी अगर 100 आदमी 30 दिनों तक काम करेंगे तो वर्क पूरा हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3000 मैन डे। आप इसको मैन डे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, मैन डे बोल सकते हैं, चाहे केवल 3000 बोल दीजिए, चाहे केवल क्या बोल दीजिए 3000। टोटल वर्क कितना हो गया 3000।
अगर 100 आदमी 10 दिन में 1/3 वर्क कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बेटा 3000 आपका टोटल वर्क हो गया। अब अगर 3000 टोटल वर्क हो गया तब ये अब आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए 100 men in 10 days do third of a piece of work, the work is then required to be completed in another 13 days। यानी 100 आदमियों ने 100 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, 100 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, यानी अगर 100 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया बेटा 1000 वर्क कर दिया, 1000 वर्क कर दिया। अब ये वर्क तो हो चुका है, टोटल वर्क कितना है 3000, इसमें से 1000 वर्क हो चुका है, इसमें से 1000 वर्क हो चुका है। रिमेनिंग वर्क कितना है बेटा, आपसे अगर मैं बात करूं यहां पे रिमेनिंग वर्क कितना है तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 3000 माइनस 1000, 3000 माइनस 1000 दैट इज 2000। अभी भी 2000 वर्क और बचा हुआ है, अभी भी कितना वर्क और बचा हुआ है बेटा 2000 वर्क और बचा हुआ है। अब ये 2000 वर्क इन्हें कितने दिनों में करना है 13 दिनों में करना है। अब ये 2000 वर्क इन्हें कितने दिनों में करना है बेटा 13 दिनों में करना है, यानी 2000 वर्क 13 दिनों में करना है। तो वो क्या करते हैं ऑन द नेक्स्ट डे द 11th डे 50 मोर मैन आर एम्प्लॉयड, यानी 11वें दिन ये लोग क्या करते हैं 50 और आदमियों को एम्प्लॉयड कर देते हैं, यानी 50 और आदमी आ गए। तो अब कितने आदमी हो गए 150 आदमी हो गए कि नहीं भैया, पहले 10 दिन तक 100 आदमी थे, यानी 11वें दिन 50 और आदमी अगर उसमें ऐड कर दिए जाए तो कितने आदमी हो जाएंगे बेटा 150, यानी 150 वर्कर ने कितने दिन तक वर्क किया 1 डे, यानी 150 अगर 1 डे तक वर्क करेंगे तो कितना वर्क कर देंगे 150 वर्क। एंड ऑन द डे आफ्टर दैट अनदर 50, यानी उसके बाद अगले दिन फिर से 50 और लोग आ गए, अगले दिन फिर से ये कौन से दिन की बात है बेटा 11th डे। और हाउ मैनी मैन मस्ट बी डिस्चार्ज एट द एंड ऑफ 18 डे, यानी 12वें दिन से लेके 18वें दिन तक 12th डे से लेके 18th डे तक बेटा कितने लोगों ने काम किया 200 लोगों ने। फ्रॉम यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम 12th टू 18th डे कितने लोगों ने काम किया बेटा 200 लोगों ने, क्योंकि 50 लोग और बढ़ गए थे। 200 लोगों ने कितने दिन तक काम किया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 7 दिनों तक काम किया। 200 लोगों ने कितने दिनों तक काम किया 7 दिनों तक काम किया, यानी ये वर्क कितना हो जाएगा 200 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा बेटा 1400, यानी ये वर्क हो गया, ये वर्क हो गया। अब भी वर्क कितना बचा है, अब अगर मैं बात करूं आपके पास वर्क कितना बचा है तो ये हो जाएगा 1550 माइनस 2000, 1550 माइनस 2000 दैट इज वर्क कितना बच जाएगा बेटा 450, यानी 450 वर्क अभी भी आपका पास बचा हुआ है। 450 वर्क अभी भी आपके पास बचा हुआ है। अब ये 450 वर्क आपको कितने दिन में करना है बेटा 7 दिन ये 1 दिन ये, यानी 8 दिन तो निकल गए। 7 दिन ये 1 दिन वो, यानी 8 दिन तो निकल गए। 13 दिन में आपको करना था, यानी 5 दिन और आपके पास बचे, यानी 450 वर्क को आपको 5 दिनों में करना है, यानी वर्कर कितने हो जाएंगे 450 अपॉन 5 दैट इज 90, यानी नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे 450 अपॉन 5 दैट इज 90 वर्कर। अगर आपको 90 वर्कर की रिक्वायरमेंट है तो कितने वर्कर को डिस्चार्ज करना होगा 200 माइनस 90 दैट इज 110, यानी 110 वर्कर को आपको 18वें दिन के आखिरी में डिस्चार्ज करना होगा ताकि बचा हुआ काम अगले 5 दिनों में पूरा हो सके, दैट इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा हाउ मेनी वर्कर आर टू बी डिस्चार्ज आफ्टर 18 डे दैट इज C 110।
C110 इज द करेक्ट आंसर। C110 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? आराम से देख लीजिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए बेटा आराम से देखिएगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 100 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं तो 1/3 पीस ऑफ वर्क कर देते हैं, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3000। 3 ऊपर चला जाएगा, वर्क हो गया। अब बेटा देखिए 10 दिन तक 100 आदमियों ने वर्क किया, यानी 1000 वर्क कर दिया। अगर 10 दिन तक 100 आदमियों ने वर्क किया तो 1000 वर्क कर लिया। 1000 वर्क करने के बाद रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? 3000 माइनस 1000 दैट इज 2000। अब 2000 वर्क करने के लिए इन्हें 2000 वर्क जो है 13 डेज में कंप्लीट करना था। 2000 वर्क 13 डेज में कंप्लीट करना था। अगर 2000 वर्क 13 डेज में कंप्लीट करना है तो 11वें दिन इन्होंने 11वें दिन इन्होंने क्या किया बेटा? 50 और लोगों को ज्वाइन करा दिया। अब लोग कितने हो गए? 150 लोगों ने एक दिन तक वर्क किया। कितना वर्क करेंगे? मैंने मान लिया था हर एक आदमी एक वर्क करेगा, तो 150 दिनों में 150 लोग एक दिन में 150 वर्क करती है, यानी 11th डे कितना वर्क हो गया बेटा? 150 वर्क। 11th डे कितना वर्क हो गया? 150 वर्क। 12th से लेके 18th तक। उसके बाद अगले दिन उन्होंने क्या किया? 50 और आदमियों को जोड़ दिया। अगले दिन उन्होंने क्या किया? 50 और आदमियों को जोड़ दिया। अगर 50 और आदमियों को जोड़ दिया तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 12 से लेके 18th डे तक, 12 से लेके 18th डे तक कितने आदमियों ने काम किया बेटा? कितने आदमियों ने काम किया? 200 आदमियों ने काम किया। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। तो 200 आदमी 7 दिनों में कितना वर्क करेंगे? 200 आदमी 7 दिनों में कितना वर्क करेंगे? 1400 वर्क करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 1550। यानी बचे हुए अगले 7 दिनों में 8 दिनों में अगले 8 दिनों में 1550 वर्क हो गया। अगर अगले 8 दिनों में 1550 वर्क हो गया तो वर्क कितना बचा है अभी भी आपके पास? 450। 450 वर्क अभी भी आपके पास रिमेनिंग है, यानी ये 450 वर्क करने के लिए आपके पास दिन कितने बचे हैं? 5। 450 वर्क करने के लिए आपके पास दिन कितने बचे हैं बेटा? 5। यानी अगर 450 वर्क करने के लिए 5 दिन बचे तो 450 अपॉन 5 दैट इज 90, यानी 90 वर्कर की आपको अगले 5 दिन रिक्वायरमेंट है। अगले 5 दिन आपको कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है बेटा? 90 वर्कर की। अगर अगले 5 दिन आपको 90 वर्कर की रिक्वायरमेंट है तो कितने वर्कर को डिस्चार्ज करना होगा? यानी 110 वर्कर को, दैट इज 200 माइनस 90 जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, उसको अगर माइनस कर दे टोटल नंबर ऑफ वर्कर में से तो आता है 110, यानी 110 वर्कर को हमें डिस्चार्ज करना होगा, छुट्टी देनी होगी, ताकि हम अपना काम अगले 5 दिनों में कर सकें। हम अपना काम अगले 5 दिनों में कर सकें। क्लियर है? आराम से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम, यानी कुछ क्वेश्चन है जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑन कॉमन बेस सेंस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो होते तो टाइम एंड वर्क के हैं, मगर यहां पे ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ यूनिट्स of a good that can be produced by a factory is directly proportional to square of the number of worker, square root of number of machine and to the number of hour put in. The factory produces 200 goods when 4 people work for 8 hours each with 4 machine, when 3 people work for 12 hours each with कितने मशीन है बेटा? With 4 machine। तो आपको बताना है when 3 people work on 12 hours with each with 4 machine, how many goods will be produced। आपसे पूछा गया है कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे। हिंदी में देख लीजिए, एक कारखाने द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं की इकाई संख्या श्रमिकों की संख्या के वर्ग यानी क्या होता है बेटा? स्क्वायर। मशीनों की संख्या के वर्गमूल क्या हो गया? स्क्वायर रूट। और लगाए गए घंटों की संख्या के सीधे अनुपातिक होती है। कारखाने में 200 सामान का उत्पादन होता है जब 4 लोग काम करते हैं प्रत्येक 8 घंटे के लिए 4 मशीनों के साथ। जब 3 व्यक्ति 9 मशीनों के साथ 12 घंटे काम करते हैं तो कितना माल का उत्पादन होगा?
यहां भी बेटा देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड को मैंने n ले लिया, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड को मैंने n ले लिया, नंबर ऑफ वर्कर को w ले लिया, नंबर ऑफ वर्कर को w ले लिया, नंबर ऑफ मशीन को m ले लिया और नंबर ऑफ आवर वर्क को h ले लिया। नंबर ऑफ आवर वर्क को क्या ले लिया बेटा मैंने h ले लिया। अब इसके बाद ये क्या कहता है, इसके बाद ये क्या कहता है n is directly proportional to स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ वर्कर, यानी w की स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। n is directly proportional to स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ वर्कर इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ मशीन, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ मशीन into n to the number of hour put in, n to the number of hour put in यानी h। तो यहां से आपको पता है बेटा, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो अपनी तरफ से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अपनी तरफ से किसको इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को। यानी यहां पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया मैंने अपनी तरफ से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k, तो k w स्क्वायर अंडर रूट ऑफ m इंटू h, ये आपका इक्वेशन बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब क्या कहता है, द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 200 गुड, फैक्ट्री जो है बेटा वो 200 गुड्स बनाती है। कब कब, जब वहां पे 8 घंटे तक वर्क होता है, 8 घंटे ईच वर्क होता है 4 मशीनों के साथ। कितने मशीनों के साथ बेटा, 4 मशीनों के साथ। और द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 200 गुड वेल 4 पीपल, कितने लोग वर्क करते हैं, 4 आदमी वर्क करते हैं। नंबर ऑफ वर्कर कितने दिए हुए, 4, नंबर ऑफ मशीन कितने दिए हुए, 4, नंबर ऑफ आवर कितने दिए हुए, 8। यानी यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 450, 450। ठीक है, 2 से फिर से कैंसिल कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा बेटा 25। ठीक है, तो यहां से अगर ये आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो ये कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25/16 इंटू, ये देखिए 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2, यानी 25/32, 25/32। k की वैल्यू अब आपको पता चल गई, अब आपको k की वैल्यू पता चल गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है, when 3 people work for 12 hours each with 9 machine, यानी अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ गुड्स, यानी n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है बेटा, आपसे n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अगर n की वैल्यू आपसे पूछी गई है, अगर n की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो n इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/32, 25/32 इनटू, अब यहां पे क्या दिया है कि हाउ मैनी गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर, कितने मशीन बेटा 3 आदमी, कितने आदमी, व्हेन 3 पीपल वर्क, यानी 3 स्क्वायर ऑन 9 मशीन, यानी अंडर रूट ऑफ 9 फॉर 12 आवर, दैट इज 12 आवर। इसको अगर सॉल्व करें थोड़ा सा बेटा, इसको अगर सॉल्व करें 4 ये क्या हो जाएगा 8, 4 8 जा 32, 4 3 जा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका कितना निकल के आता है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, ये आपका निकल के आएगा 253.125, यानी कितने नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होंगे बेटा 253.125, कितने नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होंगे 253.125। अब बेटा आंसर क्या मार्क करेंगे, यहां पे ये भी है, यहां पे आपसे उसने पूछा है हाउ मैनी गुड्स विल बी प्रोड्यूस, तो पॉइंट में तो गुड्स प्रोड्यूस होंगे नहीं, पॉइंट में तो आप आंसर करेंगे नहीं, तो आंसर क्या करेंगे हाउ मैनी गुड्स इज प्रोड्यूस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहां पे 253, हाउ मैनी गुड्स प्रोड्यूस 253 नंबर ऑफ गुड्स, 253 नंबर ऑफ गुड्स, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 253 इज द करेक्ट आंसर, 253 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
253 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगले सवाल पर मूव करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइडेड टू कट 128 ट्रीज। एक ग्रुप ऑफ पीपल था बेटा, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसने 128 पेड़ काटने की सोची। कितने पेड़ काटने की सोची बेटा? 128 पेड़ इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। कुछ दिनों में उन्होंने सोचा कि 128 पेड़ हम काटें। नंबर ऑफ डेज हमें नहीं बताया गया है, कितने दिनों में काटा, कितने पेड़ डेली काटा, ये हमें कुछ नहीं दिया है। इसीलिए हम सबसे पहले यहां क्या एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। नंबर ऑफ डेज बी एक्स। नंबर ऑफ ट्री कट डेली इज इक्वल टू वाई। मैंने क्या मान लिया कि x दिनों तक अगर y पेड़ डेली काटे तो 128 पेड़ काटते हैं। x दिनों तक y पेड़ डेली कट करे तो 128 पेड़ कट कर सकते हैं, 128 ट्री कट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि फॉर द फर्स्ट 4 days they were able to achieve their planned per day target। यानी पहले 4 दिनों तक उन्होंने जो प्लानिंग की थी कि हम y ट्री पर डे काटेंगे, कि हम y ट्री पर डे काटेंगे, उन्होंने काटा। यानी फर्स्ट 4 days तक उन्होंने y ट्री पर डे काटा। पहले 4 दिनों तक y ट्री पर डे काटा। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउएवर for the remaining days the group of people was able to cut 4 more trees daily than planned। यानी उसके बाद, उसके कुछ दिनों बाद, यानी 4 दिनों बाद ग्रुप ऑफ पर्सन जो थे वो डेली कितने ट्री काटने लगे बेटा, y+4। कितने ट्री काटने लगे, y+4। जिसकी वजह से इन दिस the group had cut 164 trees 1 day before the planned finish date। प्लान डेट कितना था, कितने दिन में उन्हें कट करना था, x डेज में। x डेज में से 4 दिन ऑलरेडी यहां पे वर्क कर चुके हैं, 4 दिन ऑलरेडी यहां पे वर्क कर चुके हैं। और 1 दिन पहले बेटा उन्होंने कितना ट्री कट कर दिया, 168। प्लान डे में से 4 दिन ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं और 1 डे बिफोर उन्होंने कितना ट्री कट कर दिया, 168 ट्री। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस x इंटू वाई। ये देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, -5 हो जाएगा। x इंटू वाई प्लस 4x -5 है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, -5y। ये क्या हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 164 दिया है। सॉरी बेटा यहाँ पे 164 दिया हुआ है, 164। ये कितना हो जाएगा, 164। तो ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस xy प्लस 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 184। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, y की वैल्यू निकालनी है। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करो, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। इस पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 128 अपॉन y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 128 अपॉन y। x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्या हो जाएगा, 4y माइनस 5y। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, -y हो जाएगा। -y प्लस x इंटू वाई। तो x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा, x की जगह आप 128 अपॉन वाई, 128 अपॉन वाई इंटू वाई प्लस 4 इंटू 128 अपॉन वाई इज इक्वल टू 184। और अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, तो बेटा यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 8। y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 8। तो आपसे क्या पूछा गया है, समूह प्रतिदिन कितने पेड़ काटने की योजना बना रहा था। यानी जो पर्सन थे वो कितने ट्री पर डे काटना चाहते थे, तो 8 ट्री पर डे काटना चाहते थे।
कितने ट्री पर डे कटिंग करना चाहते थे, कितने पेड़ों को प्रतिदिन वो काटना चाहते थे। अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? 8 डेज। और यहीं पे अगर उन्होंने ये पूछा होता कि समूह ने कितने दिनों के लिए सोचा था कि हम 128 पेड़ काट लेंगे, कितने दिनों में 8 पेड़ डेली काटते हुए 128 पेड़ काट लेंगे, तो बेटा अगर ये आपसे पूछ लिया जाता तो y की वैल्यू 8 यहां पे रख देते, तो x की वैल्यू कितना आ जाता बेटा? x की वैल्यू कितना आ जाता? 16 डेज। यानी अगर आपसे नंबर ऑफ ट्रीज पर डे पूछा जाए तो 8, नंबर ऑफ डेज पूछा जाता तो 16, नंबर ऑफ डेज पूछा जाता तो बेटा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा था टाइम एंड वर्क का टोटल कॉन्सेप्ट। हर एक चीज मैंने पढ़ाई बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल धीरे धीरे एकदम हर चीज क्लियर करते हुए चला हूं। तो आज बेटा हम लोग का टाइम एंड वर्क टॉपिक खत्म हुआ है, मगर अभी खत्म नहीं हुआ। खत्म हुआ है मगर अभी खत्म नहीं हुआ। इसका क्या कहने का मतलब है बेटा कि अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, कौन से जो गेट ईएससी वगैरह में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह में जो आए हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में मैं वो भी लेके आऊंगा ताकि आपको पता चल सके किस लेवल तक आपको, अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं किस लेवल तक जाना है, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन गेट ईएससी और आपके सीजीएल वगैरह में आए हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक द सेशन देन प्लीज लाइक बटन दबाइए। कोई पैसा नहीं लगता है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक बटन दबाइए, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।